हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सैटी लॉग्स और मेरी नई प्लेलिस्ट 5 थिंग्स टू नो के 4th एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट आईटी कंपनी टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में, विच इज़ बैक्ड बाय टाटा एंटरप्राइजेज, जो अपने आप में एक बड़ा नाम है। इस आईटी कंपनी में काम करने का सपना लगभग कई सारे भारतीय नागरिकों का होता है, लेकिन कुछ समय से इस कंपनी के अंदर ऐसा पाप और ऐसा क्राइम पनप रहा था जिसकी कल्पना हम में से कोई अपने बुरे सपने में भी नहीं कर सकता। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही 5 बातें बताऊंगा इस केस से रिलेटेड। नंबर 1, पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये मामला तब सामने आया जब टीसीएस की एक महिला एम्प्लॉय पुलिस के पास गई और वहाँ पर कंप्लेंट लिखवाई अपने मुस्लिम टीम लीडर्स के खिलाफ। उन्होंने कहा कि उनके टीम लीड्स उन्हें सेक्सुअली हैरेस करते हैं, इनअप्रोप्रिएट तरीके से छूते हैं, क्योंकि वो हिंदू है तो उनके हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं, ज़बरदस्ती उन्हें बीफ खिलाते हैं, उन्हें नमाज़ पढ़ने तक के लिए कहते हैं। बेसिकली उनके धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करते हैं। जब ये बात पुलिस ने जानी तो उन्हें ये काफ़ी शॉकिंग फैक्ट लगा। फिर एक और कंप्लेंट आई। एक महिला ने बताया कि उनकी बेटी टीसीएस में जॉब करती है और कुछ समय से उसका रहन सहन काफ़ी बदला बदला नज़र आ रहा है। वह एक मॉडर्न लड़की हुआ करती थी जो अक्सर जीन्स टॉप पहनती थी, बट अब वो केवल सलवार कमीज़ पहनती है। जिस दुपट्टे को वो ओढ़ती थी अपने आप को धूप से बचाने के लिए, अब वह ओढ़ती है उससे हिजाब की तरह। उसने रमज़ान के महीने में भी घर पर कुछ भी खाना नहीं खाया और इफ्तार के समय ही खाना खाती थी। इसका मतलब वे रमज़ान के समय रोज़े रखना शुरू कर दिए थे। इसके अलावा वे ऑफिस में नमाज भी पढ़ने लगी थी। ये सुनकर पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उन्हें यह एहसास हुआ कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी यहाँ दाल ही काली है। नंबर 2, पुलिस एक्शन। ये सब सुनने के बाद पुलिस ने एक अंडरकवर ऑपरेशन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत 7 महिला पुलिस कर्मियों ने टीसीएस ज्वाइन किया। उन्होंने किस पोस्ट या किस डेजिग्नेशन में ज्वाइन किया इसकी तो कहीं कोई पुष्टि नहीं है, बट कई लोगों का मानना है कि उन्होंने एज अ हाउस कीपिंग स्टाफ यहाँ पे ज्वाइन किया था, क्योंकि हाउस कीपिंग स्टाफ ज्वाइन करना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर टीसीएस जैसी कंपनियों में हाउस कीपिंग स्टाफ थर्ड पार्टी पेरोल पे होता है। ऐसे में उनका इस कंपनी में घुसना काफ़ी आसान हो गया था। उन्होंने 40 दिन तक एज एन अंडरकवर एजेंट यहाँ पर काम किया और यहाँ पर और ज़्यादा सीक्रेट्स भी जाने। इसी बीच पुलिस को एक दलित महिला की आपबीती भी पता चली। ये दलित महिला एक ज़माने में दानिश खान नाम के एक व्यक्ति के साथ पढ़ाई किया करती थी। बाद में दानिश खान की जब टीसीएस में जॉब लग गई और जब वो टीसीएस में टीम लीड बन गया तो उसने इस दलित महिला को अपने साथ जॉब करने का ऑफ़र दिया। आगे चलकर उसने अपने प्यार का इजहार भी इस दलित महिला से किया और कहा कि वह इससे एक दिन शादी करेगा। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि अचानक उस महिला को पता चला कि दानिश पहले से शादीशुदा है और वो 2 बच्चों का पिता भी है। ये साफ तौर पर एक लव जिहाद का मामला था। टीसीएस के एक मेल एम्प्लॉय ने भी ऐसी ही एक कंप्लेंट करी। वे एक हिंदू व्यक्ति है जिसका काफ़ी समय से कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तो एक मुस्लिम टीम लीड ने उसे कहा कि तू अपनी बीवी को हमारे पास भेज दे, तेरा बच्चा हो जाएगा। तो वहीं एक टीम लीड ने उसको ये भी कहा कि तू नमाज अदा कर, अल्लाह तुझे बच्चे से नवाजेगा। इससे साफ पता चलता है कि ज़बरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही थी। जब तक ये ऑपरेशन ख़त्म हुआ तब तक पुलिस ने करीब 9 एफआईआर दर्ज करी थी टीसीएस के 7 एम्प्लॉयज़ के खिलाफ। नंबर 3, टीसीएस एक्शन। टीसीएस की लीडरशिप ने भी इस केस के बाद अपना बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि ऐसे केसेस के लिए टीसीएस ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी एहतियात करती है। उन्होंने कहा कि इस केस से जुड़े हुए सारे एम्प्लॉयज़ जो भी आरोपी थे उन्हें टीम्स जॉब से डिसमिस कर दिया गया है और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी तैयार करी है। जब तक ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम वर्क करेगी तब तक सारे एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। कई एम्प्लॉयज़ का कहना था कि उन्होंने कई बार एचआर को कंप्लेंट करी, पर एचआर मैनेजर निदा खान इन सब के साथ मिली हुई थी। तो वहीं टीसीएस की सीईओ ने इस पर करेक्शन करी है और कहा है कि निदा खान कोई एचआर मैनेजर नहीं बल्कि एक प्रोसेस एसोसिएट थी जो कि अभी फ़िलहाल फ़रार है। ये बात सच है कि वो भी इस कंस्पायरेसी में बराबर की हिस्सेदार थी। वो प्रेग्नेंट है और उसने एक एंटिसिपेटरी बेल की मांग भी की है। नंबर 4, गवर्नमेंट एक्शन। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस
केस को काफ़ी गंभीरता से लिया है और एनआईए और आईबी जैसी संस्थाओं को अपॉइंट किया है इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए, जिससे साफ पता चलता है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस को अगर हायर किया गया है इन्वेस्टिगेशन के लिए तो ये कोई बड़ा मामला हो सकता है जिसमें इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी जुड़े हो सकते हैं। नंबर 5, टीसीएस इमेज। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि टीसीएस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है विच इज़ बैक्ड बाय टाटा। टाटा ने हमेशा से ही प्रॉफिट से ज़्यादा नेशन बिल्डिंग की बात करी है, हमेशा से ही इंडियन इकॉनमी को बूस्ट करने की हेल्प करी है। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है कि जब टीसीएस जैसी कंपनी में ऐसा हो सकता है तो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन में या छोटी छोटी जगहों में क्या कुछ नहीं हो सकता। इसके लिए ज़रूरी है कि सबको मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए इन चीज़ों के ख़िलाफ़। इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है और हमेशा से ही एक सेक्युलर स्टेट रहेगा, लेकिन जब भी एज अ हिंदू आप देखो कि आपके देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा है, आपके आसपास लोगों का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, लव जिहाद के मामले आ रहे हैं या अभी रिसेंटली टीसीएस जैसा कोई कॉरपोरेट जिहाद का मामला आ रहा है, तो कोशिश करिए कि आप इसके अगेंस्ट पुलिस में कंप्लेंट करें। हिंदू संगठनों के साथ मिलकर इस चीज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, वरना कभी कहीं ऐसा ना हो कि हिंदुस्तान तो रहे लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं का वजूद ख़त्म हो जाए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और शुभचिंतकों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।